हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लैग्रांज इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने सीखा लास्ट 2 क्लासेस में। ठीक है, जिसमें हमने लैग्रांज इक्वेशन पे बेस्ड टाइप 1 का क्वेश्चन किया था जो कि बिल्कुल सिंपल था, और उसके बाद में फिर हमने उसके नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 का क्वेश्चन किया था। ठीक है, आज हम टाइप 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये भी लैग्रांज इक्वेशन पर भी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बस ये है इसमें कि इसका जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो पिछले 2 क्वेश्चन जो हमने 2 टाइप के जो क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो देखो आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें हम क्या करते थे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम कोई भी 2 फ्रैक्शन लिया करते थे ऑक्सिलरी इक्वेशंस से। ठीक है, तो उनको आपस में सोल्व करके वहाँ से C1 की वैल्यू निकाल देते, फिर कोई से और दूसरे हम फ्रैक्शन लेने के बाद वहाँ से C2 की वैल्यू निकाल देते और बाद में उसका सॉल्यूशन लिखते थे। अब क्या है, जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन था फिर उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने कोई भी 2 फ्रैक्शन लेने के बाद C1 की वैल्यू निकालते थे कांस्टेंट की, फिर उस C1 का यूज़ C2 को फाइंड आउट करने के लिए करते थे। ठीक है, और लास्ट में जाकर उसका सॉल्यूशन लिखते थे। आज जो टाइप 3 का क्वेश्चन है, आज जो हम करेंगे इसमें मल्टीप्लायर्स का यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ज़रा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये y माइनस जेड एक्स स्मॉल p प्लस एक्स प्लस वाई जेड स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये लैग्रांज पर बेस्ड है, बट इसका जो सॉल्व करने का तरीका है नहीं, ठीक है, वो पिछले टाइप से थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लैग्रांजेस की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो लैग्रांजेस इक्वेशन, तो लैग्रांज इक्वेशन किस तरीके से होती है, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है ना, तो इसको हम इससे जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें कैपिटल पी की वैल्यू जो मिलती है, जहाँ से कैपिटल पी की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी यहाँ से वाई माइनस जेड एक्स, एंड देन कैपिटल क्यू की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें यहाँ से मिलेगी एक्स प्लस वाई जेड, एंड यहाँ से कैपिटल आर की जो वैल्यू मिलने वाली है हमें वो है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर उसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन किस टाइप की होती थी, डी एक्स ओवर कैपिटल पी इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर कैपिटल क्यू एंड देन डी जेड ओवर कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहा है। ठीक है, और हम अभी इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं करके, तो यहाँ से डी एक्स ओवर कितना हो जाएगा, ये वाई माइनस जेड एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर क्यू की वैल्यू यहाँ से एक्स प्लस वाई जेड एंड डी जेड ओवर आर की वैल्यू यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसमें जो है हमें क्या करना है, ये ठीक है, हमें इसमें मल्टीप्लायर्स का चूज करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये उन तरीके से सॉल्व नहीं होने वाला जैसे हमने पीछे वो क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, तो जरा मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। जैसे हमारे पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो इस टाइप की है कि डी वाई ओवर डी पी इज इक्वल डी एक्स ओवर डी पी एंड देन डी वाई ओवर कैपिटल क्यू एंड डी जेड ओवर कैपिटल आर। अब हमें क्या करना होता है, हमें अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लायर्स लेने पड़ते हैं। मल्टीप्लायर्स बोले तो हमें कुछ वेरिएबल एक्स वाई में कुछ भी वेरिएबल हो सकता है या कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, और उन कांस्टेंट का उन मल्टीप्लायर्स का मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है, इनको आपस में सॉल्व करना होता है। मतलब इनको हो सकता है इनको ऐड करें या फिर इनको माइनस भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ, जैसे मैंने कुछ मल्टीप्लायर्स चूज़ किए। ठीक है, मैंने मल्टीप्लायर्स चूज़ किए एल एम और एन। ठीक है, तो एल एम एन मैंने जब मल्टीप्लायर्स चूज़ किए तो मैं एल का मल्टीप्लिकेशन करूँगा इस वाले फ्रैक्शन में। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन में यानी डी एक्स ओवर पी वाले में। तो इसका जब मैं मल्टीप्लिकेशन इसमें करूँगा तो ये बनेगा एल डी एक्स ओवर एल कैपिटल पी बराबर, अब इस m का मल्टीप्लिकेशन मैं इसमें करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये होगा m डी वाई ओवर एम क्यू, और इस n का मल्टीप्लिकेशन इसमें जब मैं करूँगा तो ये बनेगा n डी जेड ओवर एन आर। और इसको जब हम आपस में सॉल्व करें, जैसे मान लो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जो मेन काम होता है फ्रैक्शन को जीरो बनाना होता है। तो देखिए जैसे मैं इसमें लिखता हूँ, मान लो मैंने इनको ऐड किया तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर डी एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड ओवर ये बनेगा एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। तो ये हमें कुछ इस तरीके से चूज करने होते हैं एल एम और एन यानी मल्टीप्लायर्स कि ये जो फ्रैक्शन हमारा जीरो हो जाए, तो अब हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूँ और मैं कोई भी मल्टीप्लायर्स चूज करता हूँ। जैसे मैंने मल्टीप्लायर्स लेता हूँ। ठीक है, लेट मल्टीप्लायर्स, तो मैंने मल्टीप्लायर्स अपनी तरफ से जो चूज़ किए मैं लिखता हूँ यहाँ पे वाई, ठीक है, एक्स एंड -1। ठीक है, मैंने ये 3 मल्टीप्लायर्स चूज़ किए। जरूरी नहीं है आप यही लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ कांस्टेंट भी ले सकते हैं या फिर सारे वेरिएबल ले सकते हैं। बस हमें जो मेन काम होता है हमारा ये इस डिनोमिनेटर को जीरो करना होता है। ठीक है,
तो चलिए इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने माना बाई का मल्टीप्लिकेशन, यानी मैं बाई मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, ठीक है, इस वाले फ्रैक्शन में, जैसे मैंने आई का किया था। तो जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा इसका, ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे वाई, देखो हमारे पास ये है ना फ्रैक्शन, इसमें मैं करूँगा तो ये बनेगा यहाँ से वाई डी एक्स ओवर, तो वाई नीचे भी मल्टीप्लाई होगा इसका, तो वाई माइनस जेड एक्स। आगे फिर इसमें हम आगे इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा एक्स डी वाई ओवर एक्स प्लस वाई जेड, ठीक है। एंड इस वाले में हम -1 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये बनेगा यहाँ पे माइनस डी जेड ओवर माइनस, क्योंकि नीचे भी माइनस आएगा तो ये बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस बनेगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसको मैं अलग सेपरेट कर देता हूँ उसमें, ठीक है। अब आगे जरा देखना क्या है। अब जरा देखो, अब मैं इनको ना ऐड करने वाला हूँ, तो इनको जब मैं ऐड करूँ तो जरा देखना, ये इस तरीके से हम इसको लिखेंगे वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब देखो प्लस करेंगे तो ये माइनस है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा यहाँ पर डी जेड, और ये बनेगा यहाँ पर। अब जरा देखना, ये इसको मैं पहले मल्टीप्लाई भी करता जाता हूँ और साथ में ऐड भी करूँगा, जरा ध्यान देना, ठीक है। इसका वाई से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस, और ये बनेगा एक्स वाई जेड, ठीक है। अब एडिशन लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ऐड कर रहे थे ना इसलिए। तो अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और ये जो बनेगा यहाँ पे, इसका जो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बनेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि ये प्लस वाई से ये माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और एक्स वाई जेड से ये एक्स वाई जेड, और एक्स स्क्वायर से ये माइनस एक्स वाई। तो हमारा ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जीरो हो गया, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमें ये जीरो करना होता है, ठीक है। तो अब इसको हम जीरो के बराबर करें। अब ये जब पूरा कैंसिल आउट हो चुका था, अब जो हमारे पास बची ये न्यूमरेटर बचा है, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन किस तरीके से हम इसका करेंगे, जरा देखना, क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स वाई, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई और माइनस डी जेड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो इसमें ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना इसके अंदर, जैसे हम इसमें सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन हम इसमें लगाया, ये जो लग रहा है ना इसके अंदर, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन मैंने इसको लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो ज़रा देखना ध्यान से क्या बनेगा यहाँ पर भी। तो इसका तो देखो, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पर केवल एक्स वाई, ठीक है। और ये बनेगा यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये बनेगा z, ठीक है। और यहाँ पर साइड में कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि जीरो का जब इंटीग्रेशन हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये एक c1 की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। अब हमारे पास क्या है, c2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारा मेन काम इसमें ये रहेगा, ठीक है। तो ज़रा देखें कैसे होता है आगे। तो अब हम c2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। अब हमें क्या करना है, अगेन दोबारा से मल्टीप्लायर्स चूज करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मैं अगेन चूजिंग मल्टीप्लायर्स, ठीक है। एज मैं कुछ इस तरीके से अपने मल्टीप्लायर्स को चूज करता हूँ कि जैसे मैं पहले x का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैंने x का मल्टीप्लाई किया, और दूसरा मैं मल्टीप्लायर लेता हूँ, यहाँ पे मैं y ले लेता हूँ, और तीसरा मैं यहाँ पे लेता हूँ z ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मैंने अपने मल्टीप्लायर्स चूज़ किए हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं माइनस वाई ले लेता हूँ, जिससे ये जीरो तो भी हो जाएगा डिनोमिनेटर अच्छे से, ठीक है। तो आगे चलो करते हैं इसको सॉल्व। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन थी, हम फ्रैक्शन में इन मल्टीप्लायर्स का यूज, हमारे पास ये फ्रैक्शन थी ना हमारे पास, जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो बनी थी, ये वाली, ये जो थी, ठीक है ना, ये वाली। तो अगेन इन्हीं मल्टीप्लायर्स में मल्टीप्लायर्स का यूज़ करके हम इन फ्रैक्शन से क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए ज़रा ध्यान से। तो इसमें था ऊपर dx था, पहला जो फ्रैक्शन था dx ओवर y माइनस जेड एक्स, और हम इसमें जो पहला मल्टीप्लाई माना है x मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं x का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में बराबर। अब इसमें जो है अगले वाला जो फ्रैक्शन था हमारे पास, वो था dy ओवर x प्लस वाई जेड। इसमें हमने मल्टीप्लायर एज अ माइनस वाई लिया है, तो मैं इसमें यहाँ पर माइनस वाई लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर माइनस वाई लिख लेता हूँ, और यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ।
अब आगे इसमें जो है इस तरीके से, अब मैं अगर आपने मल्टीप्लाई चूज़ करता हूँ तो वो था हमारा z, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ z dz ओवर, ठीक है, z, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा अब नया फ्रैक्शन बन गया है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, ठीक है, ऐड करूँगा तो ज़रा देखना न्यूमरेटर में किस तरीके से बनेगा। ये बनेगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और नीचे ज़रा ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करूँगा साथ में ये हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा जब ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है, और ये माइनस वाई है तो माइनस वाई का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस एक्स वाई, और ये बनेगा यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। और अब इसका मैं मल्टीप्लिकेशन जब करूँगा तो ये बनेगा यहाँ पर प्लस जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा जेड वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एक्स वाई है प्लस का, ये माइनस का एक्स वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर जेड जो है ये प्लस के एक्स स्क्वायर जेड से ये कैंसिल आउट होगा, और ये माइनस वाई स्क्वायर जो जेड जो है प्लस के वाई स्क्वायर, तो हमारा ये जो डिनोमिनेटर कम्प्लीटली जीरो हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम जीरो के बराबर इक्वल रखेंगे, तो ये होगा यहाँ पर एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास देख सकते हैं ध्यान से, ये जो बनी है हमारे पास फ्रैक्शन नई कुछ इस तरीके से बनी है। अब मैं इनका इंटीग्रेशन करता हूँ आगे, तो ज़रा देखना है ध्यान से क्या होता है इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। तो ज़रा देखना, अब मैं इसका इंटीग्रेशन जब करूँगा तो ज़रा एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस वाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन टू, एंड देन यहाँ पे जेड का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ पर हम कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट लिख देंगे C2, यहाँ पर लिख देंगे इस सबके अपॉन में यहाँ पे 2 आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे। तो इसको जब कंपेयर कर लेंगे, मतलब 2 यहाँ से जब कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू C2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C2 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से आसानी से आ चुकी है, ठीक है। अब इस बात आती है लास्ट में इसका फाइनली आंसर जो सॉल्यूशन लिखने के लिए, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाता था किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन लिखते थे, फाई ऑफ C1 कॉमा C2, ठीक है। तो इसका हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर C1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो C1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अभी हमने सॉल्व की थी ऊपर, तो C1 की वैल्यू यहाँ से आई है एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर नीचे, तो ये लिखेंगे यहाँ पर एक्स वाई माइनस जेड कॉमा C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है ये, तो ये लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये फाइनली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये इसका तीसरा टाइप था जिसमें हमने मल्टीप्लायर्स का यूज़ करके, ठीक है, लैग्रांजे इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का, ठीक है। और देखिए मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप चाहे तो कोई कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, जैसे मैं कोई वीडियो राइटिंग में या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या साउंड में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको बेटर करने की अपनी तरफ से, ठीक है। आइए टाइप 3 का एक और क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व एम जेड माइनस एन वाई स्मॉल पी प्लस एन एक्स माइनस एल जेड स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू एल वाई माइनस एन एक्स। चलिए देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लैग्रांज हमने इक्वेशन लिखी है, ठीक है, इस तरीके से आपको पता होगी। तो पी एक्स पी कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल पी इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ से हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा के हमने पी की वैल्यू लिखी, ये कैपिटल पी है, ये कैपिटल क्यू है और ये कैपिटल आर है। तो ये हमने इस तरीके से वैल्यूज लिख दी हैं, ठीक है ना। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती थी, डी एक्स ओवर पी, ठीक है, डी वाई ओवर क्यू एंड डी जेड ओवर आर। तो यहाँ पर हमने पी क्यू आर की वैल्यूज पुट करी तो इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। अब पी क्यू आर की वैल्यूज पुट करने के बाद, ठीक है, और हमें क्या करना है, मल्टीप्लायर्स यूज करनी है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था हमें मल्टीप्लायर्स यूज करने होते हैं, वो कोई कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं या कोई वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लायर्स को चूज किया है इस तरीके से एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें ऊपर नीचे एक्स वाई का मल्टीप्लाई कराना है, इसमें भी वाई का मल्टीप्लिकेशन कराना है, इसमें जेड का मल्टीप्लिकेशन कराना है और इनको ऐड कर देना है, ठीक है। तो जरा देखते हैं ये क्या बना है हमारे पास। तो हमने ऊपर dx में x का मल्टीप्लाई किया, इसमें y का मल्टीप्लाई किया और इसमें z का मल्टीप्लाई किया। तो न्यूमरेटर किस तरीके से बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा x dx प्लस y dy प्लस z dz। इसी तरीके से हमने अब
डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करा के इनको ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई होता है ये, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई होता है इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाई का मल्टीप्लाई होता है ये बनेगा वाई एन एक्स माइनस एल जेड, और यहाँ पे जेड का मल्टीप्लाई होता है ये बनेगा जेड और एल वाई माइनस एम एक्स, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और फिर उसके बाद आप जब इनका जब ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है, देखो ये एक्स एम जेड है ना, एक्स एम जेड, और जरा देखो यहाँ पर भी एक्स एम जेड बनेगा जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है। तो ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का होगा यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्स, ये एक्स है यहाँ पर, ठीक है, और ये है यहाँ पर हमारा एन वाई, तो एक्स एन वाई है यहाँ पर, तो यहाँ पे और देखिए एक्स एन वाई ये रहा, ठीक है, ये माइनस का ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप ना इन सब ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो एक दूसरे से सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो है नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लायर्स ही इसी तरीके से चूज करते हैं कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है जीरो होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि यही मेथड है इसका करने का। अब जब हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो गया इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, कर सकते हैं इस चीज़ को, तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो। अब जरा देखिए हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करा दिया, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लिकेशन कराया और हमने इसका फिर इंटीग्रेशन कराया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड में, और इंटीग्रेशन जब दोनों कराया हम साइड में, तो ये बनेगा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई स्क्वायर अपॉन टू और जेड स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू सी वन। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो ये बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी वन। तो जरूरी नहीं है कि आप 2 का मल्टीप्लाई कराओ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। मैंने तो इसलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया था ताकि ये जो 2 आएंगे ना इंटीग्रेशन करने के बाद, ताकि ये कैंसिल हो जाए। आप चाहे तो डायरेक्ट भी इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे हम एक सेकंड के लिए सोच सकते हैं कि यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, आप डायरेक्ट जो इसका इंटीग्रेशन करोगे वो होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू जेड वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे आप कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद सी। तो अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लेकर, इसका एलसीएम क्या आने वाला है, 2 ही आएगा ना, तो जब इसका एलसीएम लोगे तो और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, तो इसका एलसीएम जैसा क्या बनाया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सी। अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे कराओगे सी से, तो ये क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, और इस 2c को हम नया कांस्टेंट c1 से रिमूव किया है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट ही कर दी थी, ठीक है ना। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आई होगी अच्छे से। तो यहाँ से अब हमने क्या किया है, हमारे पास जो c1 की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन अब हमने क्या किया, यहाँ से कुछ और मल्टीप्लाइज चूज किए, जैसे एल एम और एन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी एक और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी बाकी है ना, इसलिए तो हमने दोबारा से मल्टीप्लायर्स चूज किए एल एम एन, ठीक है, और इनको ऐड करके, तो ये हमारे पास देखो ऊपर इसमें मल्टीप्लायर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मतलब इसमें एल का, इसमें एम का और इसमें एन का, इनको ऐड करेंगे, तो ये बनेगा यहाँ पर एल डी एक्स एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन में, ठीक है। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हमें इस तरीके से करना है, तो एल ये बनेगा एल एम जेड माइनस एन वाई प्लस एम एन एक्स माइनस एल जेड प्लस एन एल वाई माइनस एम एक्स, ठीक है। तो अब आप जब इन ब्रैकेट्स को ओपन करके इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये जीरो होगा तो हमारे पास केवल न्यूमरेटर बचेगा, वो बनेगा एल डी एक्स एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू डी। हमने दोनों तरफ इनका इंटीग्रेशन कराया, तो ये बनेगा एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू सी टू, नया कॉन्स्टेंट ये हमारे पास आ गया C2, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, फाइनली इसका आंसर जो सॉल्यूशन होता है वो लिखना है। तो हम सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते हैं, फाई ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे C1 की वैल्यू पुट करी एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा C2 की वैल्यू हमने पुट करी इसमें एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इसका फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। हमने इस मेथड में ये देखा है, कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लायर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। और वो मल्टीप्लायर्स इस तरीके से चूज करते हैं कि ये जो हमारा फ्रैक्शन है ना, ये जो फ्रैक्शन है हमें कैसे भी करके ये जीरो हो जाए। अब जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड भी लेना, आप कुछ भी और भी ले सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, वो तो उससे आपको आएगा अच्छे से। हो सकता है कोई क्वेश्चन हम 1 1 लेकर भी हो जाता है, या कभी 1 - 1 या 0 लेकर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेन जो काम होता है हमारा इस फ्रैक्शन को जीरो करना होता है, ताकि हम जो हमारा ये न्यूमरेटर है ना आसानी से इसका इंटीग्रेशन होकर सॉल्व हो सके, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है y माइनस जेड अपॉन वाई जेड स्मॉल p प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स स्मॉल q इज इक्वल टू जेड माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होता है।
तो लैग्रांज इक्वेशन हमने अगेन फिर से यहाँ पे लैग्रांज इक्वेशन लिख ली और इसको हमने कंपेयर कराया इससे। तो यहाँ से कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू हमने लिख दी। तो ये कैपिटल पी है इतना, ये कैपिटल क्यू और ये कैपिटल आर, ठीक है ना। यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं है, जितना हम अब तक के क्वेश्चन लैग्रांज के करे हैं वो सब सेम टू सेम इसी तरीके से हम कंपेयर करके हम पी क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं और बाद में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं इस तरीके से। इसमें हम पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे पी की वैल्यू डाली है यहाँ पे वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू डाली है यहाँ पे जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स, और यहाँ से जेड कैपिटल आर की वैल्यू वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये वाई जेड ऊपर आएगा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये बनेगा वाई जेड डी एक्स अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा जेड एक्स डी वाई ओवर जेड माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स वाई डी जेड ओवर एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास ये 3 फ्रैक्शंस बन चुके हैं। अब मेन काम आता है हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि मल्टीप्लायर्स को चूज करना। अब मल्टीप्लायर्स को किस तरीके से मैंने अब इसमें मल्टीप्लायर्स को लिया है, एक्स वाई जेड को हमने चूज कर लिया इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक्स वाई जेड को एज अ मल्टीप्लायर चूज किया है। तो हमने क्या करना है, इसमें एक्स का, इसमें वाई का और इसमें जेड का मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना है, ठीक है, इन तीनों फ्रैक्शंस में। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर में इनका मल्टीप्लाई कराया, तो ये बनेगा यहाँ पे इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई जेड डी एक्स, इसमें वाई का मल्टीप्लाई तो एक्स वाई जेड डी वाई, और यहाँ पे जेड का मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई जेड डी जेड। इसी तरीके से हमने डिनोमिनेटर में भी एक्स, इसमें एक्स का वाई का और जेड का मल्टीप्लाई करा के और इसमें ऐड किया है। तो ये बनेगा यहाँ पर एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे ये कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये एक्स वाई है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई हो तो ये एक्स वाई बनेगा, और यहाँ से एक्स वाई एक माइनस का यहाँ से बनेगा, तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा। इस तरीके से एक्स जेड बनेगा यहाँ पर माइनस का, और यहाँ से एक एक्स जेड यहाँ पर बनेगा प्लस का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये, अब यहाँ से देखोगे तो ये वाई जेड है यहाँ पर, तो ये वाई जेड ये है, तो यहाँ पे एक माइनस वाई जेड ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। तो ये है यहाँ पर हमारे पास, और ये एक्स वाई बनेगा माइनस का एक्स वाई, तो यहाँ से एक्स वाई बनेगा, ये प्लस का एक्स वाई बनेगा यहाँ से, तो इस तरीके से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कम्प्लीटली ये डिनोमिनेटर जीरो बन जाता है। तो हमारे पास अब ये क्या बचेगा फाइनली, ये जो बचेगा हमारे पास, ये बचेगा एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स वाई जेड डी वाई और एक्स वाई जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से हमारे पास एक्स वाई जेड ये तीनों टर्म्स में कॉमन है, ठीक है। तो तीनों टर्म्स में कॉमन लेने के बाद हमने इनको जीरो में भेज दिया, तो ये बनेगा यहाँ पे, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हम एक्स वाई जेड से इन तीनों टर्म्स में सभी पूरी इक्वेशन में डिवाइड किया है। तो यहाँ से क्या बचेगा केवल डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल्स टू जीरो, और हमने क्या किया, इनका इंटीग्रेशन किया है, तो ये बनेगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू सी वन। तो यहाँ से ये एक कॉन्स्टेंट आ जाता है हमारे पास सी वन। अब हमें क्या करना है, अगेन दोबारा से मल्टीप्लाइज चूज करने हैं, और हमने यहाँ पर जो मल्टीप्लाइज चूज किए हैं 1 1 1 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 का मल्टीप्लाई करा के इनको ऐड करना है। तो ये बनेगा यहाँ पे मल्टीप्लाइज को फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कराने के बाद वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड अपॉन जीरो, ठीक है। क्योंकि आप जरा देखो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी लाइन, आप जब इनको ना मल्टीप्लाई कराओगे 1 से, जरा देखो आप ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, इसमें इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इसमें और इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करा के इनको ऐड कराओगे ना, तो ये जीरो हो जाएगा। कैसे, जरा देखो, ये वाई है ना, तो यहाँ पे ये माइनस का वाई, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जेड इस प्लस जेड से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस एक्स इस प्लस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये लाइन डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो, ठीक है, बचेगी, ये बनेगी वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू जीरो। तो जरा देखिए, ये फॉर्म होती है, ये किसकी फॉर्म बनी, ये जरा देखना, ये डिफरेंशिएशन है एक्स वाई जेड का, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म जो होती है, जैसे आप फर्स्ट को छोड़ेंगे या सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है एक्स वाई जेड का। जब आप इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही बनेगा। अब आपको ना इस टर्म को इंटीग्रेट कराना है, तो ये इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ चुकी है इस तरीके से। अब हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम फाई ऑफ सी वन कॉमा सी टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमने सी वन सी टू की वैल्यू पुट करी, ये बनेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है लैग्रांज से, है ना, किस तरीके से होता है मैंने आपको बताया, मल्टीप्लायर्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप में हम एक लास्ट टाइप बचेगा जो हम करेंगे फोर्थ टाइप, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। देखिए, आपको यदि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मुझे फीडबैक पता चले कि किस तरीके से वीडियो में मुझे और सुधार करना है, या फिर कुछ और भी नया कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप फीडबैक जरूर दिया करें, और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस अपलोड करने के लिए। और ठीक है, तो आप और आपकी कोई साथी हो, ठीक है, संग साथी जो आपके
MSc मैथमेटिक्स से आपकी ब्रांच से हों या आपके जूनियर या सीनियर्स हों, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये इस चैनल पर ना एक एक करके पेपर्स की जो कराए जाएंगे आपको, ठीक है, वीडियोस अपलोड की जाएंगी, जिससे आप अपनी कम्प्लीटली एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।